जीएसटीआर 9 में आईटीसी को लेकर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। जीएसटीआर 9 अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का फाइल कर रहे हैं और उसमें अगर किसी भी पर्सन ने 23-24 के इनवॉइस को अगर मार्च 2024 के बाद में शो किया हुआ, तो उस आईटीसी को आप आपके जीएसटीआर 9 के अंदर कहां पे शो करोगे, जो आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अवेल की है। सबसे पहला जो इश्यू आता है ये है, invoice having the date of financial year 23-24 but the supplier has reported in GSTR 1 after the due date of March 2024। आपकी आईटीसी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, लेकिन सामने वाला पर्सन जो कि जो सप्लायर्स है उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो इनवॉइस आफ्टर मार्च के बाद में उसने एंटर किया। एज अ रिजल्ट this amount is not auto populated in the table 8A of GSTR 9 for financial year 23-24। जब आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, वहां पर आप टेबल 8A देखते हैं। टेबल 8A में वो आईटीसी है जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आई हुई है, लेकिन सामने वाले सप्लायर्स ने अभी मार्च तक उसके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो नहीं की है, तो वो हमारे जीएसटीआर 2B में नहीं आई होगी, यानी कि टेबल 8A में शो नहीं कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर जीएसटीआर 2B, वो आपके अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 2B का पार्ट बन जाएगा। हाउ द रिपोर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, इस आईटीसी को आपको जीएसटीआर 9 के अंदर कहां पे शो करना है, तो ये उन्होंने बताया कि टैक्स पेयर शेल रिपोर्ट सच आईटीसी इन द टेबल 8C एंड इन द टेबल 13 दिस इज द आईटीसी ऑफ 2023-24। कहां पे शो करना है आपको, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो उसे आपको 8C के कॉलम में आपको शो करना है। दिस इज इन लाइन विद इंस्ट्रक्शन टू टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर 9। आपको टेबल 13 के अंदर भी आपको इसे दिखाना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है सर, इनवॉइस बिलोइंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनवॉइस कौन से ईयर का था? 23-24 फाइनेंशियल ईयर का था। ITC has been claimed in financial year 23-24 और आपने वो ITC भी 23-24 के अंदर क्लेम की थी, वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो भी कर रही थी। ड्यू टू पेमेंट नॉट मेड टू सप्लायर्स विद इन 180 डेज, आपने क्या किया सर, आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर्स को पेमेंट नहीं किया था, इसकी वजह से आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के थ्रू इस ITC को आपने क्या कर दिया सर, रिवर्स कर दिया। और जो आईटीसी आपने रिवर्स की वो आईटीसी अब आप नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल के अब मार्च 31 मार्च के बाद आप इसको रिक्लेम कर रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल आईटीसी को रिवर्स किया था फेब मंथ में और आप उसको अप्रैल मंथ में आपको फिर से रिक्लेम कर रहे हैं, उस आईटीसी को आपको कहां पे शो करना है। These reclaim ITC shall be reported in the table of 6H of GSTR 9 for financial year 24-25। ये सी जो आईटीसी है, ऐसी आईटीसी को आपको ओनली फॉर 2024-25 का जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे उसमें 6H नंबर टेबल में आपको शो करना होगा। तो सर फिर क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर उसका कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करना? आंसर इज नो। यहां पर आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हैंस नॉट इन द टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। दिस इज द लाइन इंस्ट्रक्शन टेबल 13 गिवन नोटिफाइड बाय 13। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट है, इनवॉइस बिलोइंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनवॉइस कब का है सर? आपकी 23-24 का है, बट गुड्स नॉट रिसीव इन 2023-24 देयरऑफ आईटीसी इज क्लेम इन फॉर F5 ऑफ जीएसटीआर 3B। आपने क्या किया सर, आपने इनवॉइस के बेसिस पे आपने जीएसटीआर आईटीसी ले लिया, लेकिन गुड्स अभी तक आया नहीं, तो आपने क्या कर दिया, उस आईटीसी को आपने रिवर्स कर दिया। अब जो आईटीसी आपने रिवर्स की उसको आप क्लेम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि 31 मार्च के बाद में। तो क्या करना है, टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट सच रिक्लेम आईटीसी ऑन टेबल 8C एंड टेबल 13 इज द आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये आईटीसी आपको कहां पे शो करनी है सर? आपके 8C कॉलम टेबल में, 8C टेबल में आपको यहां पे शो करनी है, जो आईटीसी आपने गुड्स नहीं आने की वजह से आपने रिवर्स की थी। ठीक है, इनवॉइस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-23 अब ये बात होगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की।
23-24 का तो हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, लेकिन 22-23 की कोई आईटीसी विच इज अपीयर इन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 फाइनेंशियल 23-24 एज द सप्लायर वुड हैव रिपोर्टेड टू सेम इन GSTR 1 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 फॉर द टैक्स पीरियड मार्च 2023। होता क्या था सर, 22-23 की अगर हम बात करें तो टेबल ए के अंदर जो डिटेल्स आती थी वो आपकी GSTR 2A के हिसाब से आती थी। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आईटीसी आ रही है वो 22B के हिसाब से आ रही है। अब यहां पर GSTR 1 के अंदर वो आईटीसी आ गई, और वो आईटीसी अगर आपने नेक्स्ट ईयर में की तो आपके GSTR 2B में आएगी। वो GSTR 2B में जो आपको आईटीसी आ रही है उस आईटीसी को आपको कहां पे शो करना है ये बताते हैं। दिस इज द आईटीसी ऑफ लास्ट ईयर 2022-23 was auto-populated in table 8A of GSTR 9 of financial year 23-23। क्लियर हो गया ये तो। Hence, aforesaid value need not to be reported in table 8C and table 13 of GSTR 9 for financial year 23-24। यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज इन द लाइन विद इंस्ट्रक्शन टू ए गिवन द नोटिफाइड फॉर्म GSTR 9 स्टेट टेबल 4, 5, 6 एंड टेबल 7 शुड बी हैव द डिटेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली। आपको यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की ही बात करनी है। क्लियर हो गया आपको यहां तक। ये 4 पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।